नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस विशेष वीडियो में हम बात करने वाले हैं आने वाला जो महीना है, जून का महीना, वो कैसा रहेगा मीन राशि वालों के लिए, मीन लग्न वालों के लिए। तो देखिए, हम सबसे पहले देखेंगे ग्रहों की स्थिति कहाँ है, किस राशि में है, आपके किस भाव में बैठे हुए हैं। उसके आधार पर देखेंगे जीवन के आपके किस क्षेत्र को, कार्य, जॉब, पढ़ाई लिखाई, प्रेम और स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म आदि आदि सारे, धंधा, बिजनेस, सारे जो हैं क्षेत्र हम देखेंगे ग्रहों के हिसाब से उन पर क्या उसका प्रभाव पड़ेगा और हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं कर्म के लेवल पर और ज्योतिष के लेवल पर कौन सी रेमेडी हम कर सकते हैं। इस महीने के लिए कौन सा लकी कलर वगैरह रह सकता है, अगर कुछ ऐसा है तो हम उस पर भी ध्यान देंगे। तो आ जाते हैं सीधे सीधे सबसे पहले कुंडली पर। तो हम देख सकते हैं, देखिए मीन के लिए जो लग्न का स्वामी है वो गुरु होते हैं, जुपिटर होते हैं और वो आपके लग्न में ही बैठे हैं। ये बहुत खूबसूरत योग है, बहुत अच्छा योग है और ऐसा 12 साल बाद हो रहा है। इसके साथ साथ मंगल भी यहाँ पर हैं, सेनापति मंगल जो कि पराक्रम के कारक हैं, वो लग्न में ही आए हुए हैं। गुरु मंगल योग बना हुआ है आपका लग्न में, पहले भाव में। द्वितीय भाव पर हम जाएं तो वहाँ पर फिर राहु और शुक्र साथ में हैं। दोनों ही भौतिकता के ग्रह हैं कहीं ना कहीं और दोनों धन के भाव में बैठे हुए हैं। तृतीय भाव आपका सूर्य और बुध, पराक्रम का जो भाव है, वहाँ वृषभ राशि में आपके सूर्य और बुध हैं। राहु और शुक्र जो है मेष राशि में आपके द्वितीय भाव में है। ये चतुर्थ भाव है, ये पंचम है, ये छठा है, ये सातवां है, ये सब खाली हैं। अष्टम भाव में तुला राशि में 7 नंबर है, ये भाव अष्टमी है। 7 नंबर मतलब तुला राशि में केतु हैं आपके। नवम, दसम, एकादश भाव खाली है और द्वादश भाव में आपके शनि गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर शनि जो है वो बहुत समय बाद आए हैं, करीब 30 साल बाद आए हैं। तो बहुत बड़ा परिवर्तन जो है इस महीने में जो हुआ है उसके रिजल्ट के ऊपर हम आने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लग्नेश की, क्योंकि अगर किसी कुंडली में सबसे इम्पोर्टेंट कोई ग्रह होता है तो वो लग्नेश होता है। और गोचर में बात करें तो शनि, गुरु और राहु, तो आपके तो वो गोचर के आधार पर भी एक इम्पॉर्टेंट ग्रह है जो सबके लिए है, वो गुरु। और आपके लग्नेश हो जाने से फिर आपके लिए डबल इम्पॉर्टेंट हो गया। वो कहाँ आ रहे हैं? लग्न में ही आ रहे हैं। लग्न क्या है? ये वो राशि है जो पूर्व दिशा में उदित हो रही होती है आपके जन्म के समय। अगर उसका स्वामी वहीं आएगा तो ये एक तरह से आपको पूर्व दिशा में कौन निकलता है? सूर्य। और सूर्य क्या देता है? रोशनी देता है, चमक देता है, फेम देता है। तो लग्नेश का लग्न में आना व्यक्ति को फेम दे सकता है, नाम दे सकता है, चमक दे सकता है। उसकी कोई चीज़ हिट हो सकती है, उसका कोई नाम हो सकता है, या फिर वो लाइट में आ सकता है। मतलब जैसे जॉब लग जाए, किसी कारण से कोई पदोन्नति हो जाए, कुछ ऐसा जो उसको समाज में विख्यातता दे, नाम दे, फेम दे, यश दे, ऐसा कुछ होने की संभावना बनती है। दूसरा, ये जो लग्न है ये आपका स्वास्थ्य भी है, ये आपका हेल्थ भी है। तो स्वास्थ्य में बढ़ोतरी होगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा। बाई चांस आप किसी कारणवश कुछ बीमार चल रहे थे, कुछ इस तरह का था तो अब क्या होगा? स्वास्थ्य में सुधार आने की उम्मीदें बहुत बन रही हैं गोचर के आधार पर। हम कुंडली की बात नहीं कर रहे, गोचर कुंडली की बात करें। जन्म कुंडली में भी अगर इस समय कोई बहुत अच्छा योग चल रहा हुआ तो फिर ये जो परिवर्तन है आपके लिए बहुत ज़्यादा विशेष हो सकता है, जीवन का सबसे खूबसूरत समय हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन जन्म कुंडली में क्या चल रहा है। पर गोचर में अवश्य ही आपके लिए यहाँ पर हंस नाम का महापुरुष योग बना हुआ है, चामर नाम का महापुरुष योग बना हुआ है। इसके साथ साथ धर्म कर्म अधिपति योग, गुरु मंगल योग, नवम और दसम के स्वामी एक साथ लग्न में बैठे हुए हैं। मतलब भाग्य से आपको कोई ऐसा कर्म करने को, ऐसा काम मिल सकता है जो कि आपकी विख्यातता, आपकी फेम, आपका नाम तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, साथ में कुछ धर्मपूर्ण कार्य करने का, कुछ अच्छे कार्य करने की आपको अपॉर्चुनिटी भी देगा। हर किसी के भाग्य में नहीं होता है कि उसके पास कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आए जिससे वो लोगों का भला कर सके या कुछ बड़ा अच्छा काम कर सके। तो इस तरह का योग बना हुआ है किन के लिए? मीन राशि के लिए, मीन लग्न के लिए। अब किन के साथ होगा? जिनकी कुंडली में, जन्म कुंडली में भी इस तरह के योग हों और इसी तरह के ग्रहों की दशा, महादशा, अंतर्दशा भी चल रही हो। इसके साथ साथ यहाँ पर गुरु की दृष्टियाँ अति विशेष हो जाएंगी, क्योंकि एक तो भाग्येश के साथ बैठा हुआ है लग्नेश, तो भाग्य साथ देगा आपका। और आपके
पास खुद कुछ अपॉर्चुनिटी चल के आ सकती है, फॉरेन अपॉर्चुनिटी चल के आ सकती है। ऐसे में आपको आपके गुरु का, आपके टीचर का, आपके बड़ों का जो है आशीर्वाद रहेगा। आपके जो सीनियर्स हैं वो आपके लिए फेवरेबल रहेंगे। आपके पिता भी कहीं ना कहीं आपके लिए भाग्यशाली साबित फिलहाल हो सकते हैं। उनकी राय को आपको समझना चाहिए इस समय। हो सकता है वो कुछ अच्छा कह रहे हो, क्योंकि फिलहाल जो है पिता का जो स्वामी है मंगल, वो गुरु के साथ बैठा हुआ है, और मंगल साथ में धन का स्वामी भी है, फैमिली का स्वामी भी है, तो फैमिली सपोर्ट भी रहेगा। धन आने का योग भी बहुत जबरदस्त बना हुआ है। एक लक्ष्मी योग भी है, लग्नेश और धनेश साथ में बैठे हुए हैं, तो एक लक्ष्मी योग भी यहाँ पर बना हुआ है। अब आ जाते हैं गुरु की दृष्टियों के बारे में। गुरु की कितनी दृष्टियां हैं? 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 9वीं और 7वीं। 7वीं तो सभी की होती है, तो 5वीं दृष्टि क्या होगी? यहाँ से 1 2 3 4 5, ये होगी 5वीं दृष्टि। ये 7वीं ठीक सामने, और 9वीं दृष्टि मतलब नवम भाव पर। तो पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी, तो पंचम भाव क्या है? आपके प्रेम का है, तो लाइफ में प्रेम आ सकता है। पंचम भाव पढ़ाई का है, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पढ़ाई में बहुत अच्छा रहेगा, कुछ स्कॉलरशिप आदि भी मिल सकती है। पंचम भाव स्टॉक मार्केट का भी है, तो जो लोग स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है, जो उसमें काम कर रहे हैं, तो किसी स्टॉक के पैसे बढ़ सकते हैं। ऐसे समय में आपका जो लिया गया निर्णय है स्टॉक मार्केट में, वो आपके लिए भाग्यशाली साबित हो सकता है। पंचम भाव पॉलिटिक्स का भी है। पॉलिटिक्स जो होती है, तो अगर आप कहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी पॉलिटिक्स में, चाहे वो स्कूल पॉलिटिक्स हो, गांव की पॉलिटिक्स हो, या किसी भी तरह की जहां आपको पब्लिक सपोर्ट की आवश्यकता है, तो चांसेस है कि हाँ आपको कुछ अच्छा वहाँ चांस मिल जाए और आप कुछ अच्छा कर पाएँ। पंचम भाव प्रेम का हो गया, तो जीवन में अगर आप किसी को प्रेम करते हैं तो सही समय है एक तरह का, कि या तो आपको प्रपोज कर सकता है, आप किसी को प्रपोज करें तो चांसेस है हाँ होने का। डिपेंड करेगा आपकी जन्म कुंडली में ऐसा योग होना चाहिए, और आपकी दशा महादशा अच्छी होनी चाहिए। हाँ, गोचर की वजह से ये बहुत खूबसूरत योग है। पंचम भाव शिक्षा का भी है, पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत बढ़िया है, और शिक्षा मतलब स्पिरिचुअल शिक्षा के लिए भी बहुत अच्छा है। गुरु का आशीर्वाद मिलना, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म में रुचि होना, शास्त्र वगैरह, गीता उपनिषद वगैरह, इस तरह के जो मंत्र सिद्धि के लिए भी बहुत अच्छा समय है। आपको उसमें फायदा होगा, बहुत ज़्यादा चांसेज है, ग्रह आपके पक्ष में है। सीधी जो दृष्टि है गुरु मंगल की, जो सप्तम भाव पर जो दृष्टि है भाग्य के स्वामी की और लग्न के स्वामी की, बिजनेस आपका बढ़ेगा, व्यापार आपका बढ़ेगा, धंधा आपका बढ़ने वाला है। क्लाइंट आपके बहुत बड़े बड़े और बहुत दूर दूर के क्लाइंटों से आपकी मुलाकात यहाँ पर हो सकती है। बिजनेस के नज़रिए से बहुत बढ़िया। और सप्तम भाव पार्टनर का भी है, अच्छे पार्टनर्स आ सकते हैं, आपको भाग्य को बढ़ाने वाला पार्टनर आ सकता है। मतलब ऐसा होता है ना, कभी कभी कोई कंपनी में आया, किससे दोस्ती हुई या कोई लाइफ में आया, और आपको ऐसा लगता है कि भाई इनके आने से हमारी जो लाइफ है उसमें थोड़ा सा भाग्य हमारा साथ ज़्यादा दे रहा है, तो इस तरह की पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनेगी। इसी के साथ साथ यहाँ जो सप्तम भाव है मैरिज का भी है, शादी का भी है, विवाह का भी है, तो मैरिज की जो अपॉर्चुनिटी है वो आ सकती है अगर आप तलाश में है शादी की। अगर आप अरेंज मैरिज कर रहे हैं तो उसके लिए भी अच्छा समय, और प्रेम के लिए भी लाइफ में कोई आ सकता है, क्योंकि यही भाव तो शादी का है, और उसको भाग्य का स्वामी भी देख रहा है, धन का स्वामी भी देख रहा है, तो इस समय में जो रिश्ते आएंगे वो भाग्यशाली भी हो सकते हैं, धन को भी बढ़ाने वाले आपके लिए हो सकते हैं। तो दोनों ही बहुत खूबसूरत योग है। भले ही मंगल लग्न में है तो थोड़ा जल्दबाजी से बचना है, थोड़ा धैर्य से काम लेना है, और गुस्से से थोड़ा सा बचना है। वैसे भी जल्दबाजी, अधैर्यता जो है उससे हमेशा ही बचना चाहिए। मंगल है तो थोड़ा गुस्सा भी आ सकता है, तो वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप हो शीतल हो। तो वाणी का हल्का सा ख्याल करने का बिल्कुल यहाँ पे बनता है, क्योंकि एक तो मंगल है और वाणी वाले भाव में राहु और शुक्र हैं, वाणी का ख्याल रखना है। गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो भाग्य के भाव पर है, भाग्य साथ देगा, फॉरेन अपॉर्चुनिटी के लिए और अच्छा है, विदेश जाने के लिए अच्छा है, हायर एजुकेशन के लिए बहुत बढ़िया है। आप कहीं ट्रैवल करना चाहते थे, कोई तीर्थ स्थान के लिए जाना चाहते थे, धर्म में आपकी रुचि है, उसके लिए भी ये बहुत खूबसूरत योग आपका बना हुआ है। अभी अगर हम इसके बाद मंगल को देखते हैं तो मंगल की जो स्थिति है वो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, भाग्य का स्वामी है और आपके लग्न में आया हुआ है, धन का स्वामी है और लग्न में आया हुआ है। मतलब आपके व्यक्तित्व में कौन आ रहा है? भाग्य आ रहा है, धन आ रहा है, पैसा आ रहा है, फैमिली का सपोर्ट आ रहा है, तो आपका भाग्य साथ देगा। खास करके कोई भी काम इस तरह का जो आपको प्रॉस्पेरिटी की तरफ ले जाता है, कोई भी अच्छा काम है, शुभ काम है, क्योंकि आपका भाग्येश यहाँ पर नवम भाव को
का जो स्वामी है, तो नवम भाव किसका होता है? धर्म का भी होता है, हायर एजुकेशन का भी होता है। तो अपनी डिग्री के थ्रू अगर आप कहीं कुछ करना चाहते हैं, अपनी डिग्री का हायर एजुकेशन का यूज करके आप बाहर जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए क्या रहेगा? बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पे बढ़ जाएगा। पर याद रखिएगा, करेंगे तभी हो पाएगा, और जब करेंगे तभी मन में भी कुछ इस तरह का सपना, आइडिया, विचार आएगा। क्योंकि अगर आप मन में ही विचार नहीं है तो कुंडली भी बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगी। समथिंग लाइक डैट। अगर आपको कहीं जाना होता है तभी आइडिया आता ना, जाना कैसे है। अगर जाना ही ना हो तो फिर दिक्कत है। तो प्रयास तो करना ही होगा। पर हाँ, ग्रह आपके लिए फेवरेबल हैं, अच्छे हैं। मंगल की दृष्टियों को देखें तो चौथे भाव पर दृष्टि आएगी। चौथा भाव किसका है? माता का है, घर का है, आपके घर जमीन का है, खेत का है, जमीन का है, सिंहासन का भी है। चौथा भाव आपके बंधुओं का भी है। चौथा भाव मन की शांति का भी है। इन सब पर किसकी दृष्टि है? भाग्येश की दृष्टि, अच्छी दृष्टि है। थोड़ा सा घर में कंपटीशन का माहौल जरूर रह सकता है, माता के साथ कुछ थोड़ा बहुत विचारों में मतभेद रह सकता है, पर अल्टीमेटली ये आपको घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगले के खरीदने का अगर कोई योग है तो उसमें सहायता करने वाला है। रियल एस्टेट से आपको लाभ होने वाला है। अगर आपका जमीन से जुड़ा हुआ, फ्लैट आदि से जुड़ा हुआ कोई काम है, आप आर्मी में हो, आप स्पोर्ट्स में हो, आप कहीं ना कहीं कुछ इस तरह का काम करते हो जो मंगल की एक्टिविटी है, जैसे इंस्ट्रूमेंट हो गए आपके, मंगल में आता है, केमिकल राहु मंगल के होते हैं, तो उसके लिए बहुत बढ़िया है, उसका आपका अच्छा होने वाला है। मंगल की सीधी दृष्टि गुरु के साथ है तो उससे भी कुछ खास डरने की बात नहीं है, क्योंकि गुरु कहीं ना कहीं मंगल की एनर्जी को बैलेंस करके रखते हैं। मंगल में थोड़ा हाइपर एनर्जी होती है, गुस्सा थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, अधैर्यता थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, पर गुरु यहाँ पर इस तरह की बातों को कम रखेंगे। हालांकि फिर भी थोड़ा सा एक दूसरे के गुस्से का ध्यान रखना है और एक दूसरे का सम्मान करना है। मंगल में कभी कभी व्यक्ति थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिएक्ट कर सकता है, उस बात का ख्याल रखना है। मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर है जहाँ पर केतु हैं। अब केतु मंगल ये जो है, ये थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बहुत ग्रेट नहीं बनता कि जहाँ केतु है वहीं मंगल की दृष्टि आए। तो अष्टम भाव मतलब सडन चीज़ें हो सकती हैं। अष्टम भाव मतलब इन लॉज की हेल्थ में कुछ उतार चढ़ाव आ सकता है। अष्टम भाव मतलब आपके स्पाउस की वाणी, तो आपके स्पाउस की वाणी थोड़ी सी अनप्रिडिक्टेबल हो सकती है। कभी कुछ ऐसा वो बोल सकते हैं, उनके मुंह से कुछ ऐसा निकल सकता है जो शायद आपको इतना अच्छा ना लगे। तो उसमें कोशिश कीजिएगा कि आप ख्याल रखें इस बातों का, उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि मंगल की और आपके केतु की, दोनों की एक तरह की आप युति मान लीजिए। भले ही मंगल में बैठे ना हो, पर अगर वहां दृष्टि आ रही है तो मंगल की असर तो आ ही रहा है। आप ऐसे मान लो जैसे मंगल है ना, लाल लाइट फेंक रहा है और उसकी जो लाइट है जहां जा रही है वो एक तरह से वहां पर मंगल है, वहां देख नहीं रहा है, वो एक तरह से वहां है, उसका असर है। इस तरह से आप देखिए तो मंगल केतु दोनों ही अग्नि वाली एनर्जी आ रही है इन लॉज वाले भाव में। पर हाँ, और इसमें थोड़ा क्या ध्यान रखना है, हाई स्पीड से चलना नहीं है। हाई स्पीड से खास करके अगर आप कार, गाड़ी वगैरह चलाने का शौक है तो थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। इन लॉज के साथ रिश्तों को बना के रखने की आवश्यकता है। पेट आदि का थोड़ा ख्याल रखना है, क्योंकि ये भाव कहीं ना कहीं अष्टम भाव सडन फूड पॉइजनिंग वगैरह भी करा सकता है, तो सात्विक भोजन खाएं। तो ये मंगल का आपका हो गया, गुरु मंगल का एक साथ भी हो गया, बहुत खूबसूरत योग है। इसके बाद देखिए, मंगल है तो कंपटीशन आएगा, कठिनाई आएगी थोड़ी सी, पर उससे आपको फेम भी मिलेगा। और देखिए, जितनी भी आपकी आरामदायक चीज़ें हैं, जो भी कंफर्ट है लाइफ में, वो वास्तव में आपको वीक बनाता है, कमज़ोर बनाता है और कंफर्ट की आदत पड़ती है। अगर सहायता, आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, लाइफ में कुछ ज़्यादा करना है, तो आपको चैलेंज की तरफ बढ़ना है, कठिन परिश्रम की तरफ बढ़ना है। मन वहाँ नहीं जाता, पर बात यही है कि आपको जो चैलेंज है वही मजबूत बनाते हैं, आपको सक्सेसफुल चैलेंज ही बनाते हैं, और कंफर्ट आपको कमज़ोर करता है। तो आपको कहाँ जाना है? पराक्रम की तरफ जाना है। अब आ जाते हैं दूसरे भाव पर, जहाँ पर राहु और शुक्र है। राहु शुक्र आपने सुना होगा भाई, फेम देते हैं, नेम देते हैं, पैसा देते हैं, सडन मनी देते हैं। फिल्म इंडस्ट्री वाले जो लोग होते हैं, अक्सर वहाँ पर राहु का संयोग मिलता है, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ एक्टिंग है, नाम है, फेम है। तो अगर आप इस तरह के फील्ड में हैं तो ये महीना बहुत बढ़िया है आपके लिए। आपकी वाणी मतलब गायक वगैरह के अगर फील्ड में, आपकी कुछ कहा हुआ बहुत ज़्यादा फेमस हो सकता है। राहु शुक्र मतलब सडन फेम, बहुत बड़ी फेम, बहुत बड़ा पैसा धन में आ रहा है, बहुत अच्छा। पर कभी कभी एक्स्ट्रा खर्च भी हो सकता है। ये आपको कहीं बाहर ले जाने के लिए भी एक
फॉरेन अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में ला सकता है, विदेश की अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ सकता है। छोटी मोटी यात्राएं आपको धन के मामले में करनी पड़ सकती हैं। फैमिली में कुछ हल्का सा मतभेद भी हो सकता है, खास करके स्त्रियां जो है ना, फीमेल्स हैं, उनके साथ रिश्तों को आपको थोड़ा सा बेटर बना के रखने की आवश्यकता है। वैसे भी कहा जाता है कि स्त्रियां लक्ष्मी स्वरूप होती हैं, और कुंडली में भी आप देखोगे तो शुक्र ग्रह जो है स्त्रियों को दिखाता है, जो हमारे लाइफ में जो संसाधन है, मनी है, पैसा है, कंफर्ट है, गाड़ियां हैं, इस तरह की जो वैभव की चीज़ें, उन सबको दिखाता है। तो स्त्रियों का आदर करना वैसे भी बनता है, इस महीने तो खासकर बनता ही बनता है। इसके साथ साथ यहाँ राहु शुक्र हैं तो थोड़ा बहुत बदनामी का चांस रहता है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। राहु शुक्र की जो सीधी दृष्टि है वो केतु पर, केतु की सीधी दृष्टि राहु शुक्र पर पड़ रही है। तो फीमेल्स के साथ, जैसे मैंने कहा, किसी झगड़े आदि में नहीं उलझना है। माता की सेवा करनी है, गुरु माता की सेवा करनी है, और गाय माता जो है उनकी सेवा करनी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो राहु शुक्र दोनों के लिए बहुत अच्छी रेमेडी यहाँ पर होगी। इसके बाद ये जो राहु की दृष्टियां हैं वो भी देख लेते हैं। राहु की भी वही दृष्टि है जो गुरु की दृष्टि है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो 7वीं दृष्टि की हम बात कर चुके हैं, आमने सामने है। 5वीं होगी 1, 2, 3, 4, 5 छठे भाव पर, और 9वीं जो दृष्टि आएगी वो आपके 10वें भाव पर आएगी। तो छठे भाव पर राहु की दृष्टि वैसे तो शत्रु को विनाश करने वाली है, पर कार्य के क्षेत्र में कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है, कुछ मतभेद हो सकता है। 10वें भाव पर जो राहु की दृष्टि है वो भी यही दिखा रही है कि आपका फॉरेन अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कुछ फॉरेनर पार्टनर आपको मिल सकते हैं। कार्य के क्षेत्र में कुछ शक वाली चीज के कारण कुछ मतभेद भी हो सकता है। राहु धुआं है, शक है, जो नहीं है वो है, उन चीजों की वजह से कुछ दिक्कत जो है वो आ सकती है। तो थोड़ा सा किसी बात को पूरा क्लियर करने के बाद उसके बाद उस पर विचार करें, उसके बाद उस पर काम करें। तीसरा जो भाव है ये बहुत महत्वपूर्ण भाव है, ये पराक्रम का भाव है। यहाँ पर सूर्य रहेंगे, सूर्य यहाँ पर रहेंगे 15 तारीख तक। 15 तारीख के बाद सूर्य मिथुन में आ जाएंगे, इसी वजह से इस महीने मिथुन संक्रांति भी होगी आपका। तो सूर्य का तृतीय भाव में गोचर अच्छा माना गया। शनि हुए, मंगल हुए, राहु हुए, ये 3, 6, 10, 11 में अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो सूर्य जो है आपके 15 तारीख तक तृतीय भाव में, तो पराक्रम के लिए बहुत अच्छे हैं, मेहनत के लिए बहुत अच्छे हैं, एफर्ट के लिए बहुत अच्छे हैं। आप प्रयास करोगे, आपके अंदर एनर्जी रहेगी और आप प्रताप आपके अंदर रहेगा। 15 दिन के बाद जब सूर्य चौथे भाव में जाएंगे तो थोड़ा सा मदर के साथ आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, बंधुओं के साथ अपना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, क्योंकि ये छठे भाव का स्वामी सूर्य है जो चतुर्थ में आ रहा है। छठे भाव का स्वामी अगर चतुर्थ में आए तो कभी कभी आप कह सकते हो कि कुछ आपने जो नहीं की गलती उसके कारण भी आपने नहीं किए, पर वो चीज़ आपके ऊपर आ सकती है, ऐसा कई बार देखा गया है। तो उस चीज़ का ख्याल रखना है। ये होगा कब? ये जब ही होगा कि कुंडली में भी इस तरह का योग हो और गोचर भी इस तरह का बन रहा है, तो इसकी पॉसिबिलिटी फिर बढ़ जाएगी। यहाँ पर बुध भी है तृतीय भाव में, चतुर्थ का स्वामी अपने से 12वें भाव में गया। माता की लाइफ पर खर्च आ सकता है, माता के ऊपर खर्च आ सकता है। कहीं चौथा भाव आपकी जन्म स्थली भी है, चौथा भाव वो भी है जहाँ आपने पैदा हुए, आपका घर भी है, और वो कहाँ जा रहा है? अपने से 12वां मतलब फॉरेन लैंड, 12वां मतलब बहुत दूर। तो कोई बहुत दूर की यात्रा भी करनी पड़ सकती है, कोई फॉरेन अपॉर्चुनिटी भी आपके पास आ सकती है, और खर्चा हो सकता है घर के ऊपर, माता के ऊपर, बंधुओं के ऊपर, ये इसको भी दिखा रहा है। बुध बाई चांस आपकी कुंडली में बहुत अच्छे नहीं है तो किन्नर लोगों की सेवा करना, गणेश जी की प्रार्थना करना, ओम गम गणपते नमः का जाप करना, हरी घास के ऊपर चलना, पेड़ पौधों को लगाना, पेड़ पौधों का ख्याल रखना बुध को अच्छा करता है। पक्षियों को दाना डालना, ये भी बुध की बहुत अच्छी रेमेडीज हैं। इसके बाद देखिए आपका जो पंचम भाव है उस पर गुरु की दृष्टि आई, तो पढ़ाई तो प्रेम के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत बढ़िया। छठा भाव का स्वामी आपका तृतीय भाव में जा रहा है, तो थोड़ा सा संघर्ष आ सकता है आपके छोटे भाई की लाइफ में 15 तारीख तक, उनकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव रह सकता है। उसके बाद माता की लाइफ में, क्योंकि छठे भाव का स्वामी फिर आपके चौथे भाव में जाएगा। अगर हम बात करें सप्तम भाव की तो बहुत बढ़िया है, पार्टनरशिप के लिए वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि वहाँ पर गुरु की दृष्टि आ रही है, मंगल की दृष्टि आ रही है। कोई भी बहुत नेगेटिव दृष्टि सप्तम भाव पर है ही नहीं, तो बिजनेस के लिए, पार्टनर के लिए, पार्टनरशिप के लिए, प्रेम आदि के लिए बहुत बढ़िया है। अष्टम भाव में थोड़ा सा दिक्कत है जिसकी हम बात कर चुके हैं, इसलिए इन लॉस के साथ वाणी आपके स्पाउस की, उसका ध्यान रखना है। स्पाउस की हेल्थ का भी हाँ हल्का सा इशू रह सकता है।
एज ए रेमेडी गणेश जी की पूजा करना, ओम गम गणपति नमः का जाप करना, कुत्ते जो हैं उनकी थोड़ा सा आपके केयर करना, मत्स्य अवतार की कथा को सुनना केतु के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। इसके साथ साथ देखिए भाग्य का स्वामी लग्न में है, तो भाग्य आपका साथ देने वाला है इस महीने, कुछ ना कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी, बस आपको क्या करना है, प्रयास करना है। प्रयास तो बहुत ज़रूरी है, बिना प्रयास के कुछ हो नहीं सकता। वैसे भी जिसने भी कुछ किया है प्रयास तो ज़रूर किया है। और जब हम कई बार हम प्रयास करते हैं, मेहनत भी बहुत करते हैं, पर उसकी डायरेक्शन ठीक नहीं होती है। ये भी बात है कि आपका जो प्रयास, कहने का मतलब है कि स्मार्ट वर्क भी करना है, एक सही डायरेक्शन में भी करना है। और अगर बाई चांस आपको नहीं पता है तो उस फील्ड में जो आप बनना चाहते हैं, जो लोग कामयाब हुए हैं उनकी लाइफ की ऑटोबायोग्राफी पढ़ सकते हैं, आप उनसे मिल सकते हैं। शर्माइएगा मत कि वो क्या सोचेंगे, या फिर वो इस तरह का बिहेव करेंगे कि भाई आप छोटे हो तो छोटे तो हो ही। आपको उनकी ईगो को नहीं देखना है, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ माइनस है, पर आपको वो देखना है कि उनसे आप क्या सीख सकते हो और आगे बढ़ जाना है। 10वें भाव का स्वामी लग्न में आ रहा है, आप अपने प्रतिष्ठा के लिए, आप समाज में अपनी स्थिति के लिए बहुत प्रयास करने वाले हो, बहुत मेहनत करने वाले हो। अगली 1 साल तक आप बहुत जी जान लगाने वाले हो, बहुत कोशिश करोगे कि अपनी स्थिति को उभारा जाए समाज में। जो भी चीज़ आपको लगता है इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आप उसके लिए प्रयत्न करोगे, और ग्रह आपको उसमें सपोर्ट कर रहे हैं। 11 भाव का स्वामी 12वें भाव में, धन का सोर्स, एक तो खर्चा है थोड़ा सा आएगा, और धन का सोर्स मेनली अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, फॉरेन कंपनीज हो, विदेश हो, व्यापार हो, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म से जुड़ा आपका कोई काम हो, तो उसमें बहुत तरक्की हो सकती है। मोक्ष आपकी कहीं ना कहीं, आप इस चीज़ को कंसीडर करते हो कि स्पिरिचुअलिटी है, मोक्ष है, जीवन के मृत्यु के बाद क्या होता है, ये जो हम सब कर रहे हैं वास्तव में उसका कितना मतलब है। क्योंकि हमसे पहले कितने करोड़ों लोग आए चले गए, आज कोई किसी को जानता भी नहीं है, चाहे वो आपके चंगेज़ खान हो, अलेक्जेंडर हो, या कोई भी हो, चाहे चंद्रगुप्त हो, अशोका हो, वास्तव में उनकी ज़िंदगी का क्या मतलब था। तो इस तरह की बातें कि परम शांति कैसे मिल सकती है, उसके लिए भी समय अच्छा है आपका। शनि वहाँ पर जो है आपको निर्वाण की तरफ, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के लिए अच्छे हैं। 7.5 की शुरुआत अवश्य है, तो ऐसे में कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेना है, आपका जैसे काम चलता है वैसे चलते रहने देना है। अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपको लगता है बहुत बड़ी है, तो उसकी पूरी जानकारी करने के बाद ही उसमें जाना है, किसी के कहने से उसमें नहीं जाना है। वाणी का ख्याल रखना है कि देखिए वाणी के भाव में राहु है, वाणी के भाव पर केतु की दृष्टि है, वाणी के भाव का जो स्वामी है वो अपने से 12 में गया है, और उस पर शनि की दृष्टि भी आ रही है। तो वाणी का हल्का सा ख्याल रखना है, खाने पीने का ख्याल रखना है। अपने परिवार में कुछ ऐसी सूचना मिल सकती है जो बहुत ज़्यादा प्रिय ना हो, तो उसके लिए तैयार रहना। अपनी तरफ से जो आप कर सकते हैं वो आपको करना है। शनि की सीधी दृष्टि 6ठे भाव पर आएगी, जहां पर राहु की भी दृष्टि है। तो कलीग्स के बीच, आप जहां काम करते हैं, आपके साथी हैं, वहां थोड़ा कंपटीशन रहेगा, थोड़ी पॉलिटिक्स वगैरह हो सकती है इस महीने, और जिससे आपको थोड़ा बहुत लॉस भी होने की संभावना बनती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अपने से बड़े हैं उनके साथ थोड़ा डिप्लोमेसी से काम लीजिएगा, और अपने जो साथ में हैं उनके साथ भी इस तरह की बातें शेयर नहीं करनी आपको जो किसी तरह से यूज की जा सके। शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो देखिए 7वीं आई, 8वीं 9वीं दृष्टि भाग्य के भाव पर आई। तो भाग्य तो साथ देगा, अपॉर्चुनिटी तो आपके पास आएगी, पर उस पर क्या आ रही है, शनि की दृष्टि आ रही है। मतलब भाग्य कब देगा, जब आप उसको प्रयास करेंगे, धीरे धीरे से देगा, एफर्ट करते रहेंगे, आलस्य से बचेंगे। आएगी तो जरूर, पर अगर आपने आलस्य किया, कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, हो जाएगा, तो वो निकल भी सकती है, क्योंकि 7.5 की शुरुआत है। रिजल्ट उसी को मिलेगा जो शनि के अच्छे गुणों को, मतलब कि हार्डवर्क है, मेहनत है, प्रयास करते रहना है, सतत परिश्रम करना है, और नेगेटिव आलस्य है, आपका एडिक्शन है, गंदगी है, मतलब साफ सुथरा रखना है अपने आप को, विचारों को भी और शरीर को भी, तो आपको फिर शनि का अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एज ए रेमेडी माँ काली की पूजा आपके लिए बहुत अच्छी है। हनुमान जी की पूजा भी आपके लिए शनिवार के दिन बहुत बढ़िया रहेगी। आपकी कुंडली में आप शनि की चीज़ों का दान भी कर सकते हैं, चाहे वो लोहा है, चाहे वो आपका काला कंबल आदि है। गरीब व्यक्तियों को जिनको उसकी आवश्यकता है, वृद्ध जो लोग हैं उनका सम्मान करें, उनके लिए कुछ करेंगे तो भी शनि आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। और आपको एक काम क्या करना है, निष्काम भाव से लगातार करते रहना है, क्योंकि 7.5 स्टार्ट ही हुई और वैसे भी हमको ऐसा कभी कभी करते रहना चाहिए। तो इस सारे ग्रहों की हमारा
एक तरह का राशिफल हो गया अगले महीने के लिए। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि इस महीने आपके लिए कौन सा लकी कलर रहेगा। तो देखिए ऑरेंज और रेड कलर आपके लिए बहुत बढ़िया रहेंगे इस महीने में। दान के लिए मैंने ब्लैक कलर, ब्लू कलर और ग्रे कलर आपका बहुत बढ़िया। बुध और शनिवार के दिन अगर आप इनका दान करते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। एक कोई मंत्र वगैरह अगर कुछ इस तरह से आप चाहते हैं तो ओम गुरुवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरु लग्न में आ रहे हैं इस वजह से, खासकर गुरुवार के दिन। अब आ जाते हैं थोड़ा त्योहारों की तरफ। देखिए इस महीने 14 तारीख की ज्येष्ठा पूर्णिमा है। बहुत अच्छा, पूर्णिमा का व्रत हम लोग हमेशा ही करते आ रहे हैं, बहुत लोग हर पूर्णिमा का व्रत करते हैं। इसके बाद 11 तारीख को निर्जला एकादशी है और 24 तारीख को योगिनी एकादशी है। जो भगवान हरिविष्णु के भक्त हैं उनके लिए एकादशी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 और 26 तारीख को प्रदोष व्रत है। 27 तारीख की शिवरात्रि है। प्रदोष व्रत, शिवरात्रि जो भगवान शिव के भक्त हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट एक डेट है। 17 तारीख को संकष्टी, 29 तारीख को अमावस्या और 15 तारीख को मिथुन संक्रांति है। देखिए संकष्टी गणेश जी का त्यौहार है, जिनको केतु की कोई दिक्कत है। अमावस्या आपके पितरों से जुड़ा हुआ है, शनि राहु से जुड़ा हुआ है, अगर इस तरह की कोई कुंडली में दिक्कत है। वैसे भी ये अमावस्या पूर्णिमा मंत्रों आदि के लिए भी बहुत अच्छा होता है, दान पुण्य करने के लिए। संकष्टी हो आपका, पूर्णिमा हो, अमावस्या हो, ये अच्छे दिन है, शुभ दिन है। और संक्रांति भी इसी तरह से सूर्य का परिवर्तन होता है ना, सूर्य आत्मा है, आत्मा सो परमात्मा। आप गीता में भी देखेंगे तो सबसे पहला जो ज्ञान आया गीता का वो सूर्य को ही आया, क्योंकि वो आत्मा ही है, सर्वत्र है, स्थिर है। और कृष्ण जो बोलते हैं कि आत्मा परमात्मा से बहुत ज़्यादा भिन्न है भी नहीं। तो ये हो गए हमारे इस महीने के त्यौहार। आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और घंटी वाला जो बटन है वो दबाना मत भूलिएगा। कमेंट्स में बताइएगा कुछ सुधार की आवश्यकता है, आपको कैसा लगा है ये वीडियो। और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक आदि का, तो प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।